नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, एक बार फिर जेनजी को लेकर सियासी गलियारों में राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। जब से दिल्ली में युवाओं ने प्रोटेस्ट कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, तब से सभी दलों को मानो युवाओं की ताकत का अंदाजा हो गया। ऐसे में किसी दल के नेता इन युवाओं को गद्दार बता रहे हैं, देश के विरोधी बता रहे हैं। कई नेता इनकी बातें, इनकी मांग सदन तक में उठा रहे हैं। वहीं इस बीच आज मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और अल्फा जेनजी युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। ये कार्यक्रम IIM-UN की 15वीं वर्षगांठ पर हुआ, जिसमें देश के 100 से ज्यादा शहरों से आए करीब 2015 से 19 साल के छात्र छात्राएं शामिल हुए और विषय था भारतीय तरीके से दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका। वहीं कुछ हफ्ते पहले तक की स्थिति बिल्कुल अलग थी। नीट परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ जेनजी युवा सड़क पर उतरे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP नाम के युवा संगठन ने प्रदर्शन किया था। तब उनकी बातें सुनने के बजाय पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस छोड़ी और कई युवा घायल हुए। सरकार और सिस्टम ने उनकी आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। युवा पूछ रहे थे कि परीक्षाएं क्यों लीक होती हैं, भविष्य क्यों अंधेरे में है, लेकिन जवाब में लाठियां मिली। वहीं अब जेनजी और छोटी उम्र के अल्फा जेनजी बच्चे मंच पर बैठे हैं और संघ प्रमुख उनसे बात कर रहे हैं। मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, पुराने जमाने की तरह आज्ञा मानने वाली नहीं है। उन्हें तर्क, प्यार और समय देना पड़ता है। आज का कार्यक्रम इसी दिशा में एक कोशिश लगता है। वहीं आरएसएस के इस कदम पर उद्धव ठाकरे के करीबी सांसद संजय राउत ने इस पर पहले बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत की जेनजी के साथ बातचीत पहले से तय और प्रायोजित है। इसमें सिर्फ बीजेपी से जुड़े परिवारों को ही चुना गया है। उन्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन्होंने लाठी और पैलेट गन का सामना किया है। वहीं इसे लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। अरे ये बात बहुत अच्छी है। ये अगर पहली बात होती जंतर मंतर पर अगर मोहन भागवत आदरणीय सरसंघ चालक अगर जंतर मंतर पर आते अपने साथियों के साथ और वहाँ जो बच्चे अनशन को बैठे थे उनका दुख दर्द समझ लेते तो मैं उनका ज़रूर स्वागत करता। आप जिस जेनजी को मिल रहे हैं वो सभी बीजेपी और संघ परिवार के बेटे और पोते और नाती हैं। ये कौन सी जेनजी है? अगर जेनजी है तो जो जंतर मंतर पर जिसने लाठियाँ खाई है, टीयर गैस सहन किया है या पैलेट गन के हमला जिसने अपने शरीर पर लिया है, आप उनसे बात करनी चाहिए। कल एक लड़की दिल्ली में आकर राहुल गांधी जैसे मिली है, मुंबई की, जिसका नाम है रिया आहिर, जिसने पुलिस की गाड़ी को रोका था और 20 बच्चे थे उनको रिहा किया था। उनसे बात करिए। ये जेनजी है, संघ परिवार के बेटे के बेटे और पोते जो आज जमा हो गए, वो जेनजी नहीं है। सर, राहुल गांधी को बीजेपी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की जंतर मंतर में बात करते हैं, जो झारखंड में हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर साइलेंट क्यों है? वो यही मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी साइलेंट है। मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि जनता के या बच्चों के या युवाओं के समस्या के ऊपर राहुल जी कभी साइलेंट रहे, मैं ये नहीं मानता हूँ। झारखंड में एक सरकार है हेमंत सोरेन जी, वहाँ आंदोलन चल रहा है। सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ मुख्यमंत्री की है, हेमंत सोरेन जी की है। अगर बच्चे यहाँ आते हैं, अब वहाँ के बहुत से नेता जेनजी में आंदोलन में थे, मैंने वो नेहा पूरा को देखा है, वो वहाँ पहुँचे हैं और भी लोग जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे। लेकिन बच्चों की तैयारी चाहिए कि अगर हमको वहाँ आना है या नहीं आना। वो एक इंडिपेंडेंट आंदोलन है। सर, राम टेम्पल पे अपोजिशन काफ़ी सवाल उठा रही है। किरण रिजिजू ने बोला है कि जो अपोजिशन है वो एंटी लॉर्ड राम है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, तो राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो प्रो राम है और चोरी के ऊपर हमने आवाज़ उठाया तो हम एंटी राम है। ये कौन सा हिंदुत्व है भाजपा का, बीजेपी का? हम एंटी राम। आप चोरी करें राम के मंदिर में, दान पेटी की चोरी करे, चढ़ावे की चोरी करे, हाँ, सीता माई का मंगलसूत्र चोरी हो गया, वहाँ से पूरे अलंकार चोरी हो गए, हमने आवाज़ उठाया तो हम एंटी रहा। हाँ,
और ये बड़े राम भक्त हैं चोरी करने वाले। अरे कौन सा हिंदुत्व आप पाल पोस रहे हो भाई। चलो थैंक यू वेरी सर, मच। राहुल गांधी का छात्रों की कूच कार्यक्रम था, वो भी कैंसिल हुआ क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं दी गई, वेन्यू पे परमिशन नहीं दी गई। उसे ही इमरजेंसी बोलते हैं। इमरजेंसी, आपातकाल, तानाशाही इसी को कहते हैं। आप राहुल गांधी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से डर रहे हो, बहुत डरते हैं आप लोग। इस डर के मारे तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे। अगर प्रयागराज का प्रोग्राम राहुल गांधी का रद्द हुआ है तो प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए उनकी सरकार में कि ऐसा आप मत करिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। गौरतलब है कि आज जिस तरह से पीएम मोदी एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं, जज्जी को अपना फ्रेंड्स बता रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि सत्ताधारी दल को विपक्ष से डर हो या ना हो, लेकिन युवाओं की ताकत से जरूर है। दिल्ली के जंतर मंतर और संसद की तरफ मार्च में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, कई युवा घायल हुए, कुछ रिपोर्ट्स में पैलेट गन जैसी चीजों का भी जिक्र किया गया। सरकार और भाजपा आरएसएस नेताओं ने लंबे समय तक इनकी बातों को नजरअंदाज किया। युवाओं को भावनात्मक, नकलची या शांत दिमाग से ना सोचने वाला कहकर टाल दिया गया। वहीं मोहन भागवत खुद पहले कह चुके थे कि ये नई पीढ़ी सवाल पूछती है, आज्ञा नहीं मानती, लेकिन जब सवाल सड़क पर आए तो जवाब लाठियों से दिया गया। भाजपा और आरएसएस लंबे समय से युवा को अपना वोट बैंक मानते रहे हैं। शाखाओं, कार्यक्रमों और राष्ट्रवाद की बातों से उन्हें जोड़ने की कोशिश होती रही, लेकिन जब असली मुद्दे जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियां सामने आई तो संवाद की बजाय दबाव की नीति अपनाई गई। सीजेपी आंदोलन ने साबित कर दिया कि जेन ज़ी अब चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपनी ताकत दिखाई, सरकार को झुकना पड़ा, मंत्री का इस्तीफा हुआ। अब अचानक मोहन भागवत मुंबई में 2000 चुने हुए युवाओं से बात कर रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं कि ये असली आंदोलनकारियों से मिलने की बजाय नियंत्रित माहौल में संवाद है। अंबानी सेंटर जैसी जगह पर आयोजित कार्यक्रम में वो युवा शामिल हैं जो शायद पहले से ही संगठित माहौल से जुड़े हैं। आरएसएस का ये कदम युवाओं को अपने खेमे में खींचने की कोशिश लगता है। भागवत कह रहे हैं कि नेतृत्व सिर्फ राह दिखाना नहीं, सुनना भी है, लेकिन सवाल ये है कि जब युवा सड़क पर थे तब क्यों नहीं सुना गया। पुलिस की लाठियां भाजपा सरकार के राज में चली, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। युवाओं को कॉकरोच कहने वाले बयान और फिर आंदोलन को दबाने की कोशिश ने नाराजगी बढ़ाई। अब अचानक स्नेह और संवाद की बात हो रही है। ये बदलाव युवाओं की ताकत का नतीजा है, ना कि आरएसएस की नई सोच का। युवा पीढ़ी आज सवाल पूछती है, वो सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, वो परीक्षा की निष्पक्षता, नौकरियों के अवसर और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। आरएसएस और भाजपा ने सालों तक युवाओं को राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक मुद्दों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन रोजमर्रा की समस्याओं पर ध्यान कम रहा। नीट लीक जैसे घोटाले बार बार दोहराए गए, फिर भी सिस्टम नहीं बदला। जब युवाओं ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो पहले लाठियां, फिर बातचीत, ये सही तरीका विश्वास नहीं जगाता। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।